तो चलो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले रिवीजन जो करने वाले वो किसका करने वाले, वर्क, एनर्जी और पावर का। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला चीज हम लोग को देखना है कि वर्क क्या होता है। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वर्क का डेफिनेशन तो तुम लोग जानते हो, हम लोग फॉर्मूला पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है कि वर्क का जो फॉर्मूला है कहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो एक्चुअली वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर एरो डाल रखे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। भैया यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो एफएस कॉस थीटा आता है, तो कंप्लीमेंट निकाला गया है। क्लास 11 में जाओगे तब पढ़ोगे, अभी बस यहाँ ध्यान रखना W इक्वल टू क्या आ गया, एफएस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाते जब एंगल नहीं दिया रहता है, ये फॉर्मूला लगाते जब एंगल दिया हुआ रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना। भैया थीटा क्या है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला यही बात बता रहे हैं हम लोग को कि एंगल किसके बीच में दिखाना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम एक किताब रख देते हैं और उसको इस पे फोर्स लगाते हैं, तो किताब आगे रहेगा। भैया फोर्स भी आगे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुला है, तो बताओ मेरे को एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 डिग्री बन गया, हमको cos 0 का वैल्यू निकालना है। तो cos 0 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। cos 0 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव। भैया आप कोई भी फोर्स का वैल्यू लीजिए, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट लीजिए, वर्क डन जो है क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा के बेसिस पे तीन केस बन रहा है। एक जब थीटा 0 डिग्री है, एक जब थीटा 90 डिग्री है, और जब एक थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो तुम लोग को इस पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मेनली जो है 90 डिग्री वाले पे आता है, क्योंकि तब जाके मेरा वर्क डन जो है कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला है तीन केसेस का बात करें, जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, 180। तो थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको किताब का एग्जांपल लेके बताए। दूसरा एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, जैसे भैया हम एकदम दीवार पे फोर्स लगा रहे, मेरे को पसीना पसीना हो गया। भैया हम इतना काम किए लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया दीवार हिला ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। यहाँ पे हम थीटा के बेसिस पे बात करते हैं कि अगर अभी हम पुली के तरह माथा में वेट लेके क्या हो रहे, चल रहे, तो हम क्या कोई काम कर रहे हैं, नहीं। हम अपना बैग लेके माथा में चलने लग जाते तो हम कोई काम नहीं कर रहे। तो पहला का एंगल बताओ कैसे बन रहा है। भैया अगर हम ऐसे इंसान है, ठीक है, और हम माथा पे ऐसे लोड लेके चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तेरा वेट किधर लग रहा है, नीचे, तो फोर्स नीचे लग रहा है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90। तो वर्क डन यहाँ पे निकालने के लिए पहले थीटा निकालो। अब हमको बताओ तुम लोग सब cos 90 का वैल्यू क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, 0। तो भैया यहाँ पे देखिए cos 90 क्या आ गया, 0। तो इसका कितना भी तुम वैल्यू दे दो, वर्क डन तो क्या आने वाला है, 0, बिकॉज़ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें तुमको दिखाना है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। भैया इसमें कौन कौन सा केसेस होता है, ठीक है, तो केस बताते पहला तो पुली वाला बताए। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या चीज का पता है, पुली वाला बताए। उसी तरह यहाँ पे कल ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी वाला। जब कोई गोल चक्कर हम लोग लगाते हैं तो मेरा फोर्स लगता है किस तरफ, अंदर की तरफ। इसको कौन सा फोर्स बुलाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और भैया जो सेंटर से अवे लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, टेंजेंटली होता है। पता है डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो क्या बोलता है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो वी नो दैट cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो फिर देखो यहाँ पे जो आ गया थीटा का वैल्यू 90 आ गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, तो अगर तुम चक्कर लगा रहे हो कोई चीज के, तुम कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। दूसरा इसी से एक और बात है, ये तो एंगल के बेसिस में एक्सप्लेन किए। अगर हम दूसरा पूछे, तुम बताओ जिस पॉइंट से स्टार्ट किए तो घूम के उधर आ जाते हो, तो तुम्हारा क्या चीज 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एस से दिखाओ या डी से दिखाओ, जो दिखाना दिखाओ। तो एस हो गया 0, तो वर्क डन तब भी क्या आ गया, 0। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें लिख के आएगा क्वेश्चन की एंगल के बेसिस पे बताओ या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे बताओ। तो दोनों केस में आपको यहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा है, 0। तो कंडीशन इन विच नो वर्क इज डन, तो दो हो गया। एक तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और एक थीटा क्या हो जाता है, 0 नहीं 90 डिग्री। हड़बड़ाना नहीं है, गलती करके आ जाता है बहुत बच्चा। थीटा का वैल्यू 90 है, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर तुमको वैसे लिखना है तो यहाँ पे
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, इज 90 डिग्री। तो cos 90 जो आ जाता है वो कितना आ जाता है तुम्हारा, 0 हो जाता है, तब जाके वर्क डन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग देखना आते रहता है एग्जाम, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तुमको ध्यान रखना है। फिर भैया तीसरा केस देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा केस और पहला केस में एक क्वेश्चन आता है कि जब तुम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो, जब पत्थर को नीचे फेंक रहा है तो वर्क डन बताओ। तो सीधा सा बात यहाँ पे ये है, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो पहले अगर एंगल के हिसाब से भैया आप पूछेंगे तो यहाँ पे देखिए पत्थर वाला बात हम तुमको यहाँ पे बताते हैं। तो पत्थर अगर तुम यहाँ पे फेंक रहा है ऊपर, तो हमको पता पत्थर ऊपर गया, मान लेते h हाइट ऊपर गया, कितना हाइट ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया, तो तेरा वर्क डन कितना है, वी नो दैट w इज इक्वल टू क्या होता है, f इनटू f। भैया आप तो बोल दिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h, तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, ग्रेविटी की तरफ जा रहे हो, छोड़ो, पत्थर ऊपर जा रहा है तो उसका मास किधर लग रहा है, वेट किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो भैया ये ऊपर जा रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे, तो बता इन दोनों के बीच में क्या हो गया एंगल, 180 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया, एंड वी नो दैट cos 180 इक्वल्स टू क्या होता है, -1। तो इस केस में देखो w इज इक्वल्स टू s cos 180 लगा देते, तो ये आ गया, देखते जाना तुम लोग सब, -1। भैया फोर्स जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम लोग सब जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे करते हैं तो mg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, तो mg आ गया, तो फोर्स की जगह क्या आ गया, mg, और s की जगह क्या आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के कारण से माइनस, तो यहाँ पे वर्क डन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस। इसको बोलते हैं हम लोग जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं। उसी तरह एक होता है फ्री फॉल, ऐसे करके पेन छोड़ दिए नीचे चला गया, तो इधर वर्क डन कितना आ रहा है, भैया अगर आप पेन को छोड़े हो नीचे तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुला। सेम वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे तो h नीचे हो गया, फोर्स भी नीचे, तो बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्री फॉल, इसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल निकालने बोलेगा तो ध्यान रखना वर्क डन कितना आ जाता है, mgh, जो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लो पत्थर को नीचे गिरा रहे, पत्थर का मास है मान लिए, नीचे गिरेगा तो फोर्स कितना लग जाएगा, mg लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो mgh, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस mgh, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस mgh। तो जब ऊपर फेंकोगे तो माइनस mgh, जब नीचे फेंकोगे तो प्लस mgh, याद रहेगा तुम लोग को ये चीज। तो ये थीटा के बेसिस में ही सारा एक्सप्लेनेशन है, इस पे तुम एक क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हो, इवन बोर्ड एग्जाम में भी उम्मीद कर सकते हो। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आते रहता है, ज्यादातर जो है थीटा जब है तुम्हारा कितना डिग्री, 90, तब cos 90 कितना हो जाता है, 0। बहुत बच्चा हड़बड़ा देता है और 0 लिख के आ जाता है, उसमें गलत हो जाएगा। यहाँ तो थीटा कितना है, 90, थीटा के बेसिस पे डिफाइन करना, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये भूलना नहीं है। भैया दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, इसका एसआई यूनिट बताओ, अरे इसका एसआई यूनिट बता दे मेरे को। तो भैया यहाँ पे देखिए एफएस आ गया आपका न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या बुला देते हैं, तो जूल बुला देते हैं, तो वर्क का एसआई यूनिट हो गया जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। अब आता है क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग निकाल के बताओ, दिखा देते, 1 मार्क्स का आएगा तो सीधे 1 जूल इक्वल्स टू जो होता है दैट इज 10 टू द पावर 7। डिराइव करने बोलेगा तो चलो दिखाते, कितना इजी चीज है। हमको बताओ 1 न्यूटन का भी हम लोग डिराइव की सीजीएस यूनिट क्या होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर को क्या लिखेंगे, आगे 2.5 सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट। भैया देखिए 2 पावर और बढ़ गया, 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, बस खत्म। तो 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 जूल। अगर डिराइव करने बोलेगा तो तुमको ये 2 मार्क्स के लिए इतना आएगा, पूरा दिखाना है। 1 मार्क्स के लिए आएगा तो बस ये लिखना है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो तुम लोग सब ये बच्चा ध्यान रखना कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्या हो जाता है, 7 अर्ग हो जाता है। लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, क्या ये 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी पूरा तो नहीं आ रहा तुम लोग के सेटअप में, ठीक है, नहीं आ रहा तो तुम लोग को फिर भी इसका डेफिनेशन करना है, 1 किलोवाट कितने जूल होता है, तो 3.6 into 10 पे पावर 6 जूल। डायरेक्ट आ रहा है, कन्वर्जन भी नहीं। कन्वर्जन में क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट करो इन जूल, तुमको 5 दे देंगे, 5 के डब्ल्यूएच कितना जूल का, तो इनटू कर देंगे भैया। लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है ऐसे करके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल, ठीक है, 1 कैलोरी कितना जूल, एक और है 1 एचपी कितने वाट के बराबर होता है, ठीक है, हॉट पावर 746 वाट।
तो ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिट्स को ध्यान रखना है तुम लोग को, दिस ऑल आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है, दिस ऑल आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, बट जूल में कितना होता है वो तुमको ध्यान रखना है। इसका डेफिनेशन भी है लिखा हुआ, कैलोरी का तुम लोग को पता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब याद करेगा, बुक में दिया हुआ, बस इतना सब पढ़ेगा। फिर भैया ये देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या पावर क्या होता है। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, जहां भी वर्ड हम रेट यूज करेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। तो W by T आ गया भैया। ऐसा यूनिट बताइए, जूल बाय सेकंड होता है, तो जूल बाय सेकंड को लग सकता है, कल पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखना वाट होता है इसका ऐसा यूनिट। इसके बाद आता है ये वाला फॉर्मूला, ये कहां से आ गया भैया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, और इस पे क्वेश्चन आ रहा है 2-3 साल से। ये वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ रहा है 2-3 साल से। क्या क्वेश्चन है भैया बताइए। देखो पहले फॉर्मूला आया कहां से समझ जाओ भैया। यहाँ पे देखिए पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स, ठीक है। पावर इज इक्वल टू आप बताए क्या हम लोग को, वर्क बाय टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। फॉर्मूला जानता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ गया F into V। जिस बच्चा को ये फॉर्मूला पता था वो लोग आंसर करके आ रहा था। तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी है जो मूव कर रहा है इतने वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड, और उसका मास है 100 ग्राम। क्या करेगा सबसे पहला, ग्राम को केजी में, है कि नहीं। बहुत बच्चे इतना हड़बड़ाता है कि केजी यूनिट में भूल जाता है। यूनिट्स पे ध्यान देना, सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्मूला विल कम, ठीक है, बट क्या है भैया, यूनिट्स पे ध्यान दो। अब यहाँ आगे बॉडी है जो 100 काम कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इतना तेज किया है, फॉर्मूला पता है, F into V लगा दिए, लेकिन यही यूनिट को कन्वर्ट करना भूल गए। तो 100 केजी में चेंज करोगे ना इसको, ठीक है। यहाँ पे फोर्स है, हम यहाँ पे यूनिट चेंज कर देते हैं, डाइन या कुछ, यहाँ तो मास हो गया, तब हमको जी भी लगाना पड़ता क्योंकि F into mg होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान था। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ बता, 20। तो यूनिट्स पे ध्यान रखना, जो उसका ऐसा यूनिट है उस पे न्यूमेरिकल बनाना है, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फॉर्मूला जो है इसका क्या हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला F into V, इसका पावर का, किसका बताए, पावर का। कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है ये चीज भी, ओके। अब यहाँ पे आता वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ा है कि अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर हम पूछते हैं वहां पे उस पे फोर्स लगा है v वेलोसिटी में आ गया, तो देयर इज क्या, चेंज इन वर्क। कितना वर्क में चेंज आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है कि जो चेंज इन वर्क आ रहा है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो हम डेल्टा के ई निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, हाफ mu स्क्वायर हो जाता है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, खत्म हो गया ये भी टॉपिक, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है तुम्हारा एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। तुम्हारे पास जितना एनर्जी, कितना एनर्जी काम कर सकते हो तुम, जितना तुम्हारे पास एनर्जी है। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। नहीं, ठीक है, तुमको ये नहीं करना भी, तुमको जो करना बता देते, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो आगे क्या करना है। इसके बाद हम लोग को जो करना है, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, एक तो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे कितने तरह का एनर्जी, तो खाली यहाँ पे तो काइनेटिक पोटेंशियल, तुम लोग आने एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी 2 साल से तुम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। 2 साल लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। हाँ, तो हम तुम लोग को यही बता रहे थे कि सिर्फ इतना समय लिमिटेड नहीं है। कौन कौन सा एनर्जी होता है, 14-15 टाइप्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, अलग अलग तरह का एनर्जी है। तो उसके बेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। साउंड एनर्जी, तो हम तुमसे पूछते हैं, जैसे अभी हम माइक्रोफोन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी किस पे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफोन में, बोलो बोलो, इतना कंफ्यूजन हो गया था। साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम बोल रहे हैं वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारा जो है तुमको एक बुक में हम दिखा देते हैं, तुम्हारे बुक में दिया हुआ एक चार्ट बना के, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे अगर ये चीज दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है, तो तुम लोग को साफ साफ यहाँ नजर आएगा क्या, ये देखना ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है कौन, तो इसमें थर्मोकपल, एक बार देखो ये थोड़ा अलग सा है। थर्मोकपल एक डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल। अभी एक साल ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें तुम्हारा क्या कर दिया था, उल्टा पूछ रहा था, तुमको दे रहा था ऐसे करके कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन डिवाइस चेंज करता है,
तो वहां पे क्या हो गया उसका नाम, थर्मोकपल आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रिपेयर करके जाना है तुम लोग को, बहुत सारा तुम लोग जानते हो। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के पे बात करना है। उसी तरह तुम लोग देखो यहाँ पे डायनामो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल में करता है। समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, तो इसमें से अगर हम तुमसे पूछे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कौन सा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो दो तरह का होता है, फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन जो होता है यहाँ पे, अब वो चैप्टर हट गया शायद तुम लोग के 10th क्लास से, हटा है क्या, रिलेटिविटी हट गया ना? ठीक है, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, क्या बताए थे कि चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, चेंज इन मास होता है। जब तुम्हारा यहाँ पे पढ़े केमिकल रिएक्शन से अलग है न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पे मास में चेंज आ जाता है। वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का मास अलग है और रिएक्टेंट का मास अलग है। अभी हम लोग उतना नहीं जाना है डिटेल में, अभी बस तुमको इतना ही जाना है कौन कौन सा एनर्जी होता है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ ले। ये ट्रांसफॉर्मेशन पे 2 मार्क्स पक्का मान ही ले। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 2 मार्क्स बोले हैं तुम लोग को, चार्ट याद करना है, और इधर से तुम लोग को ये याद करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन। कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं वापिस से काइनेटिक एंड पोटेंशियल पे में, दोनों के सम को क्या बुलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, मैकेनिकल। भैया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू क्या होता है, मोशन, और ये ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स क्या होता है, हाइट या कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे राम जी बांध चला रहे हैं तो वहां पे कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया है उनके, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको छोड़ेंगे तो पोटेंशियल विल कन्वर्टेड इनटू, तो ट्रॉली वाला क्वेश्चन है बुक में। ट्रॉली में अगर हमको ऐसे क्वेश्चन देता है कि स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो ट्रॉली भाग रहा है, तो यहाँ पे दबाने पे पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाता है, हमको बोलता है पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताओ, जब इसका मास दे रहा है और उसका वेलोसिटी दे रहा है, तो तुम लोग क्या निकाल लेगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक निकल गया तो क्या निकल गया, पोटेंशियल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर ही ना होगा एनर्जी, बस एक फॉर्म से किसमें चेंज हो गया, दूसरे फॉर्म। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, वर्क निकालने दे तो एनर्जी निकालना रह सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो इस पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे दबाने पे पोटेंशियल, स्ट्रेच स्प्रिंग यहाँ पे क्या है, कंप्रेस, छोड़ेंगे तो भागेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, छोड़ है तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो काइनेटिक एक से दूसरे में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितना काइनेटिक होता है, ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है। भैया गाड़ी सीधा चल रहा है, कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक। ठीक है भैया, यहाँ पे रोटेशनल, प्लैनेट्स कौन सा में है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, अपने एक्सिस में घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, मल्टीपल एनर्जी है उसमें। फिर तुम्हारा वाइब्रेशनल वाला कौन सा हो गया, मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में रहता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो उसमें भी कभी-कभी आ जाता है, जैसे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेविटेशनल इलास्टिक, हम इसको ऐसे करके छोड़ देते मार्कर को, तो इसमें कौन सा एनर्जी आ रहा है, किसके कारण नीचे खिंचा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल, बार वाला जो बात बताए थे, ठीक है, स्ट्रेच यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। कोई दिक्कत, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, बस इतना सही। इसका डेरिवेशन का काम नहीं है, डेरिवेशन काम है मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आता है, मोस्टली हर बार ही आता है, तो चलो देखते हैं कैसे रिलेटेड है। तो हम तुमको क्या बताना चाहते हैं, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है। तो P इज इक्वल्स टू होता है mv, दिस इज मोमेंटम, दिस इज, भैया v का वैल्यू क्या क्या सब्जेक्ट बनाए थे, T बाय m, काइनेटिक एनर्जी बता क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, भैया पुट कर दीजिए, तो हाफ m, यहाँ पे p बाय क्या आ गया, m का होल स्क्वायर, तो m p स्क्वायर बाय क्या आ गया, 2m स्क्वायर, तो भैया x स्क्वायर एक गया, तो p स्क्वायर बाय क्या आ गया, 2m इज इक्वल्स टू, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m क्या आ गया, k। अब इधर से जाके तुम रूट लगाओ या नहीं लगाओ तुम्हारे ऊपर है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आ जाता है, 2mk का अंडर। अब इसी में क्या करता है, मोमेंटम में बोलेगा मास इनिशियल में इतना था, उसको 2 टाइम्स कर दिए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को, देखो ये हो गया 2mk। ठीक है, काइनेटिक इसमें यही बोलता है, इनिशियल और फाइनल ले लेना हमेशा। बहुत बार इसी में क्या डाल देता है, परसेंटेज डाल देता है, क्या डाल देता है बताओ, परसेंटेज चेंज। अगर परसेंटेज चेंज डाल देगा तो तुमको क्या करना है बताओ, परसेंटेज चेंज अगर डाल देगा इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू
100, खत्म हो गया। यही करना रहता है। मनोज सर ऐसा ही क्वेश्चन डाल के दे देते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आया। तो जो वैल्यू दे रहा है बस उस पे फोकस करना है, जो वैल्यू दे रहा है उसी पे तुमको क्या करना है, फोकस रखना है, और कुछ नहीं। तो इसी को कोई दिक्कत इसमें पक्का। तो यहाँ पे तुम्हारा भी 2 पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम तुमको बताएंगे क्या चीज के बारे में, तीसरा पार्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बताने वाले हैं तुमको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो सब बच्चे यहाँ पे देखना, हम तुमको बताते हैं, इसी चैप्टर का पार्ट है। क्या कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक और डेफिनेशन आया है कुछ रिसेंट ईयर्स में, जो बच्चा लोग गलती करता है। बहुत बार क्या होता है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, रोशनी तो दे रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फॉर्म कहां वेस्ट हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में। तो दिस इज नोन एज डैश ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, दिस इज नोन एज डैश ऑफ एनर्जी। क्या है ये? डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। इसी को क्या कहा जाता है, बुक में लिखा हुआ है तुम्हारे, ठीक है। डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी मतलब हो गया अनडिजायरेबल फॉर्म में जो एनर्जी चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। जो भी है, यहाँ पे तुम लोग को दिखाना है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहता है। भैया क्या इतना बड़ा डेराइव आता है? नहीं, तुमको पूछेगा एट पॉइंट ए बी सी पे बताओ, एट पॉइंट ए बी सी। हम यहाँ पे बॉल को रखे जो कि m मास का, इसका नाम है a, इसका पॉइंट का नाम है b, और ये आ गया जमीन से सट गया। अगर जमीन से सट गया तो हाइट तो कितना हो गया भैया, ये यहाँ से गिरा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है। हम यहाँ पे न्यूटन का इक्वेशन का यूज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी को भी डिराइव करने में यूज किया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम न्यूटन का इक्वेशन यूज करेंगे और देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से हर पॉइंट पे एनर्जी जो रहता है वो क्या रहता है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे हमको बताओ सबसे पहले, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भैया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। भैया आप तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिए, हाँ कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गया, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। भैया देखिए जमीन से हाइट है h, मास m, mgh, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया, टोटल एनर्जी कितना आ गया भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ दीजिए, वही है टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो देख कितने के बराबर आ रहा है, mgh। तो पॉइंट ए का निकाल लिए। अब चलते कौन से पॉइंट का, बी। थोड़ा सा इसी पे ध्यान देना क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यही है। मेन पॉइंट इसमें क्या है, देखो ध्यान से, पॉइंट बी क्यों है, बॉडी किधर से किधर जा रहा है, पहले इसको ध्यान में रखना है। बॉडी जो तुम्हारा जा रहा है, भैया बोर्ड क्लियर नहीं है। देख अब यहाँ पे बॉडी ए से बी जा रहा है, बॉडी कहां से कहां जा रहा है, ए से बी। ध्यान देना सब बच्चा, क्या होने वाला है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब बॉडी ए से बी जाएगा तो पहला चीज काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे। तो हमको यहाँ पे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो भैया यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा वो अलग बात है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ mv²। भैया ये बी कैसे निकाले, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूटन का इक्वेशन से v² = u² + 2as, तो न्यूटन बता के गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये ग्रेविटी पे आ जाता है तो a चेंजेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट बन जाता है। वेरी गुड। दूसरा चीज क्या भैया, ये ग्रेविटी की तरफ की, ग्रेविटी के ऊपर जाते तो -g, नीचे आते तो ये +g रहने वाला है। u तो कितना लिया है, कितना आ गया 0 + v² का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, ठीक क्या नहीं, हाफ mv, ठीक है, यहाँ पे 2g है, तो 2 2 गया, क्या आ गया, ठीक है, रुक जा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे जो बच्चा लोग करता है, ठीक है, mgh, लेकिन ये है अभी इसका वैल्यू निकालना है। हाइट कहाँ से लेते हैं, जमीन से। हाइट कहाँ से लेते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट अबव मीन सी लेवल, जमीन से ले रहे हैं यहाँ पे। तो जमीन से अगर हाइट ले रहे तो बता यहाँ से जमीन से इसका हाइट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वेट। यही गलती करते हैं, यहाँ पे ये तो h है, ठीक है, जमीन से ये x है, तो इतना सा जो हाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है बता, यहाँ से यहाँ का जो हाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, h - x आ रहा है। तो तुम लोग सब देख सकता है यहाँ पे mgh का वैल्यू क्या आ गया, ये देख लो h-, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट एक ये और एक ये वेलोसिटी वाला, इसीलिए पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप रुको, इसको लिख देते अलग करके, mgh - mgx।
चलो अब बताओ यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल के मेरे को क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक आ गया mgh और इधर कितना आ गया बताओ, ठीक है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ, हम बता रहे हैं यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, सुनो गलती यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ भैया, आप जैसे इधर टाइप की बॉडी इधर से इधर मूव किया है, तो इतना सा का डिस्टेंस कितना लेना है, x। तो ये जो h है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बस यही है। तो ये आ गया m। तो देखो यहाँ से समझ में आया तुम लोगों को। तो भैया यहाँ पे mgx आया है प्लस mgh आया है और माइनस mgx आया है। ये कट गया, ये कट गया और ये आ गया mgh। तो ये चीज ध्यान देना, इसीलिए हम एरो दे दिए थे कि बॉडी कहां से कहां मूव कर रहा है और हाइट कहां से कहां लेंगे। अब क्लियर हो गया तुम लोग को, बॉडी यहां से यहां मूव कर रहा था तो इसीलिए x लेना था, h नहीं, वो तो हम लोग पुट ही नहीं किए थे तो इसीलिए यहाँ गड़बड़ आ रहा था। तो देखो अच्छा हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी जो आ गया वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। वापिस से कितना आ गया, यहाँ भी कितना है। अब बस एक पॉइंट और कर लेते अपने कंफर्मिटी के लिए कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। अब कौन सा पॉइंट देगा तुम लोग, एट पॉइंट सी। तो ये तो कुछ भी नहीं है भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। फिर से वही चीज करेंगे जैसे न्यूटन का इक्वेशन लगाना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे h क्या लेगा तुम लोग देख भैया, यहाँ पे h जीरो जो है नहीं लेंगे, ये h हाइट नहीं है, ये है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। ये h मतलब हमेशा हाइट नहीं, यहाँ पे h क्या है, इसीलिए यहाँ से यहाँ जो आए हो कितना डिस्टेंस कवर किए h। तो ये हो गया u जीरो, v स्क्वायर हो गया 2gh, तो भैया हाफ m 2gh, 2 गया mgh। रुक पोटेंशियल एनर्जी निकालते भैया, mgh यहाँ पे हाइट क्या है, ठीक है, जमीन से, तो कितना है ये जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh प्लस जीरो दैट इज mgh। तो तुम लोग देखो ये हम निकाल के दिखाए, हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो एनर्जी है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हर पॉइंट पे एनर्जी क्या आ रहा है, सेम। तो इससे ये प्रूव होता है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। और यहाँ पे न्यूटन का इक्वेशन के साथ यहाँ पे लॉ भी प्रूव होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आया हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू। ये है फ्री फॉल बॉडी का, ये डिराइव है सिलेबस में, हम देखें आज ही। फ्री फॉल बुलाते हैं इसको, बोला गया है फ्री फॉल का डेरिवेशन से प्रूव करके दिखाओ कि ये जो है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। दिख गया तुम लोग को। तो तुम लोग को एक पॉइंट बी पॉइंट सी में कर सकता है। एक बोर्ड ईयर में ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आया हुआ है बोर्ड में ऑलरेडी ये क्वेश्चन। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है सब बच्चा। अब एक और बचता है पेंडुलम का, ठीक है। पेंडुलम का डायग्राम आया हुआ है, पेंडुलम का क्या आया हुआ है, डायग्राम। चलो वो भी बता दे। यहाँ पे अगर देखेगा ऐसे करके पेंडुलम बना लिए, ठीक है। दूसरा पेंडुलम यहाँ पे बना मतलब मूव करा दिए, और तो ये वाला जो पोजीशन है दिस इज नोन एज मीन पोजीशन। भैया ये पेंडुलम यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, ये कौन सा पोजीशन हो गया, इससे और आगे नहीं जा पाया। और यहाँ पे भी गया फिर यहाँ आया, इससे भी आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया बताओ, क्योंकि भैया वेलोसिटी जीरो हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो क्या जीरो हो गया, लेकिन हाइट भैया देखिए सबसे क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। हाइट सबसे क्या है, दैट इज कितना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी अभी दी है भैया, जमीन से सटा हुआ है, तो h क्या हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम दैट इज जीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि इस पे तुम वेलोसिटी इसको दिए थे, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहीं पे रहेगा, इधर जाते जाते तो घट रहा है। सेम इधर भी है, यहाँ पे भी अगर देखोगे इसका हाइट क्या है यहाँ पे h, लेकिन v कितना हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो देखो mgh, इधर भी mgh आएगा और इधर भी क्या आ जाएगा mg, मतलब वही न्यूटन का इक्वेशन यहाँ भी लगाना है, वही वाला सेम। तो यहाँ भी सब पॉइंट पे तुम्हारा जो टोटल एनर्जी आ गया वो कितना आ गया, mgh आ गया। तो डायग्राम में तुमको यही बताना है, ये जो लाल कलर से लिखे हैं डायग्राम में यही दिखाना है तुमको, अगर आ जाए कि यूजिंग पेंडुलम शो करो कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। सेम ये डायग्राम बना के तुमको बस क्या कर देना है, छोड़ देना है।
किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो यहाँ पे मेन ये चीज दिखाना पड़ेगा डायग्राम में कि हर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी और ये पॉइंट हुआ सी, हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रह रहा है वो चीज तुमको दिखाना है। इसका ये डायग्राम आया हुआ है एग्जाम में, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम तुमको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे बोलता है स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में क्या होता है बता? इलेक्ट्रिक आयरन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो किसमें चेंज हो जाएगा? हीट एनर्जी। और यहाँ पे सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, भैया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है तो मैकेनिकल। उल्टा भी पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार उल्टा भी पूछा जाता है। देख यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो आंसर है स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट